थैंक यू। हाँ माँ, अरे तेरे दिए हुए गहने पूरे 15 लाख रुपए के बेच के आ रहा हूँ। 15 लाख? पैसे ख्याल से लेकर आना, हालात बहुत खराब है। अरे तू फिक्र क्यों करती है माँ, मैंने सारे पैसे एक आम से डब्बे के अंदर छुपा रखे हैं। अरे किसी के बाप को भी नहीं पता चलेगा। बेटा पैसे मैं आ रहा हूँ बस। हाँ शक तो हो गया बेटे। भाई साहब कहाँ जाना है आपने? यार मैंने थोड़ा दूर जाना है, तुम्हारी इस लोकल टैक्सी का काम नहीं है। अरे भाई साहब आप हुक्म तो करें, मेरी ये लोकल टैक्सी आपको इंडिया तक भी पहुंचा सकती है। लाहौर पहुंचा सकती है? क्यों नहीं साहब जी, आ जाए। लाहौर ये तो खड़ा है, अभी पहुंचा देता हूँ। एक मिनट, किराया कितना लोगे ये तो तूने बताया ही नहीं। जो आपका दिल करे सर दे देना। एक सेकंड, ये तुम मेरे ऊपर इतना मेहरबान क्यों हो रहे हो? अरे मेरे भाई मेरा मतबल है 10,000 दे देना। अब ठीक है, आ जाओ। 15 लाख का मुर्गा फंस गया आज। अरे भाई एसी ही लगवा लो गाड़ी में, ऐसा लग रहा है जैसे किसी तंदूर पे बैठ गया हूँ। साले जब तेरा 15 लाख रुपया मेरी जेब में आएगा, एसी क्या मैं पूरी गाड़ी नहीं ले लूंगा। कुछ कहा तुमने? नहीं साहब जी, मैंने कहा जब पैसे आ जाएंगे एसी भी लगवा लेंगे। जरा इस फ्रूट वाली दुकान पर रुकना, मैंने कुछ लेना है। तो इसमें है 15 लाख। भाई एक दो एप्पल तो दे दो मुझे। यही अच्छा मौका है, निकल जाता हूँ। ओ भाई साहब। जी भाई साहब। जा किधर रहे थे? वो गलती से गियर लग गया था भाई साहब। अच्छा एप्पल खाओगे? नहीं भाई साहब। ये लो भाई, बस एक ही। पाल बच गया अभी तो। कितनी देर में लाहौर पहुंच जाएंगे? बस सर जी सिर्फ 2 घंटे लगेंगे। क्या अभी और 2 घंटे लगेंगे? अरे साहब जी इतना टाइम तो लग ही जाता है। तुम थोड़ा गाड़ी जल्दी चलाओ। 2 घंटे बाद पहुंच गया लाहौर। रुको, मुझे स्टोर से पानी लेना है। ले लो साहब। ला भाई पानी पिला। अरे भाई तू वापस आ गया रावलपिंडी से? अरे हाँ भाई वापस आ गया हूँ मैं। इससे बढ़िया मौका तो हो ही नहीं सकता। निकल जाता हूँ। तुझे पता है आज भी बिना किराया दिए आया हूँ। वो कैसे? यस 15 लाख रुपया मेरे हाथ लग गया है, क्या बात है। पैसे देख तो लूं जरा। हैं? ये क्या, पैसों की जगह पत्थर रखा हुआ है? वही पुरानी खाली डब्बे वाली टेक्निक से आया हूँ। लगता है साला चुना लगा गया। उस कमीने ने यहाँ तक आने का तो किराया भी नहीं दिया था। तेरे पास कोई खाली बॉक्स पड़ा है क्या? कल मैंने रावलपिंडी वापस भी जाना है इसी ट्रिक से। देता हूँ साला लालची टैक्सी वाला। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, तो पेशे खिदमत है इस वीडियो के बिहाइंड द सीन्स। भाई तकरीबन कुछ 4 बजे का टाइम था जब हम शूट के लिए निकले थे डेरे से। इस वीडियो के शूट के लिए हमें चाहिए थी एक सुनार की दुकान, तो हमने इंतखाब किया देहात में मौजूद दुकान का, क्योंकि देहात में सुकून होता है तो वीडियो मजे से शूट हो जाती है। फिर भाई गधों के बारे में क्या ख्याल है आपके? मेरे साथ ही बैठे। ओहो। तो भाई इसी तरह हंसी मजाक करते करते हमने कोई 1 मिनट का शूट कर लिया था, लेकिन पूरी वीडियो शूट करने में अभी बहुत टाइम लगेगा। अभी देखते हैं जी मौलवी साहब की टाइमिंग। आजा भाई आजा, नेक्स्ट सीन लो चलो। अब सीन में मौलवी साहब ने ये पुरानी गाड़ी चलानी थी और मौलवी साहब को समझ ही नहीं आ रही थी कि ब्रेक कहाँ पे और क्लच कहाँ पे। तो यहाँ आप देख ही सकते हैं सीन को शूट करने के लिए हमारे मोटे कैमरामैन भाग रहे हैं साथ साथ। कितनी बार इनको समझाया यार कम खाया करो, जिम किया करो, लेकिन ये है कि मेरी सुनते ही नहीं है। खैर थोड़ी सी मेहनत के बाद हमने ये वाला सीन भी शूट कर लिया था, जिसके बाद उस्मान भाई और कैमरामैन चिल होकर कैमरा को बूथी दिखा रहे हैं। मौलवी साहब भी थोड़ा सा रिलैक्स हो गए थे क्योंकि अब जाके हमने आखिरी सीन शूट करना था। 2 मिनट का शूट करते करते सूरज भी गरूब हो चुका था। भाई लोग शाम हो चुकी है और ऑलमोस्ट वीडियो बना चुके हैं हम। एक सीन रह गया है, उसके बाद कंप्लीट है। कंप्लीट क्या है, फिर डबिंग करेंगे, एडिटिंग करेंगे, उसके बाद अपलोडिंग करेंगे उसकी आप लोगों के लिए। तो अच्छा खासा मेहनत वाला काम है भाई, देख लो। यहाँ भाई जन हमने अपनी वीडियो का एंड शूट किया, जिसे तसल्ली से देखने के बाद हम पहुंच गए अपने डेरे के ऊपर। फाइनली बॉस वीडियो की डबिंग हो गई है और हमारा काम भी छुट्टी का हो गया है। तो बाय बाय कर दो बस। ओके जी।